कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली जन समर्थन के बाद राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। कर्नाटक रुझान का असर झारखंड में भी देखा जा रहा है, जहां इस दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी पार्टी की सफलता और जनता की जागरूकता का हवाला देते हुए आने वाले 2024 के चुनाव में भी इस तरह सत्ता परिवर्तन की बात कह रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने कर्नाटक हार की समीक्षा की बात करते हुए कहा कि इस विधानसभा का असर 2024 से जोड़ना सरासर गलत है। देखिए, राजनीति में जीत और हार ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करने वाली राजनीतिक दल है। हम लोकतांत्रिक तरीके से ही आज धीरे धीरे बढ़ते हुए यहाँ तक आए हैं। अब चुनाव में हार और जीत ये जनतंत्र है, जनता के हाथ में है। जनता जिसे चाहती है वो जीतता है और दूसरा पक्ष हारता है। लेकिन हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की परंपरा पर चलने वाले दल हैं। अटल जी ने एक बड़ा अच्छा लाइन कहा था कि क्या जीत में क्या हार में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। भारतीय जनता पार्टी अपना राजनीतिक कर्तव्य का निर्वहन कर्नाटक में करेगी। जिस कारण से हम कुछ कमी बेसी रह गई होगी, हम क्यों हारे, इन बातों पर भी चिंतन मंथन होगा और आगे फिर अपनी राजनीतिक लड़ाई हम लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने विगत वर्षों में राष्ट्र के लिए जो किया है, जन जन के लिए जो किया है, और मोदी जी ने जो उद्घोष दिया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, एक सामूहिक नेतृत्व, और उन्होंने ये साबित किया कि ये देश और ये राजनीति ये सबके लिए है, किसी एक परिवार के लिए नहीं है। और अंत्योदय का जो उद्घोष था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो दिया था कि अंतिम व्यक्ति का उदय कैसे होगा, वह भारतीय जनता पार्टी के शासन में ही देखने को मिला है। गरीब कल्याणकारी योजनाएं धरातल तक जो उतरी हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम, इसलिए इस देश की जनता जानती है कर्नाटक का चुनाव ठीक है, जीत गई कांग्रेस पार्टी, लेकिन जो 2024 का चुनाव है, देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को ही मौका देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में देश तेजी से विकास कर रहा है। यह कर्नाटक की जनता की जीत है, संविधान की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और स्वाभाविक तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हार है। कर्नाटक चुनाव में हर हथकंडे को भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया। धर्म के नाम पर भी हथकंडे अपना करके बजरंग दल से बजरंगबली को जोड़ने का काम किया। लेकिन जो कर्नाटक की जनता, उसने विकास को चुना। कर्नाटक की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहर लगाई और यह कहीं ना कहीं कर्नाटक की जनता का आगाज 2024 को अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। और हम पुनः एक बार कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तमाम नेताओं को, तमाम कार्यकर्ताओं को हम बधाई देना चाहते हैं, शुभकामनाएं देना चाहते हैं। रांची से श्रेयोशी की रिपोर्ट।